हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के हमारे इस विशेष सेशन में सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल और खुली बाहों से आज के इस सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय को लेकर के जहां विद्यार्थियों के मन में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर के यह सवाल है कि सर अब हमारे पास मोटा मोटा जिसको कह सकते लगभग 4 महीना बचा हुआ है, हम इस 4 महीने में किस प्रकार की तैयारी करें कि हमारा जिसको कह सकते हैं अंतिम रूप से आने वाले रिजल्ट में हमारा नाम छप जाए। तो क्या रणनीति होनी चाहिए इन 120 दिनों में कि हमारी भी नैया पार लगे। तो नैया पार भी लगेगी और नैया को पार लगाने की चर्चा भी करेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और सेशन में देख लेते हैं किस प्रकार से होगी बचे हुए 120 दिनों में तैयारी। तो हमारे पास मोटा मोटा बिल्कुल आपकी बात सही है कि 120 दिन ही शेष है और 120 दिन में आपके पास देखिएगा जीके, आपके पास हिंदी और आपके पास फिलहाल एग्रीकल्चर को शॉर्ट रूप में ही लिख रहा हूं एग्रीकल्चर। आपको पता है कि जीके आजकल आप देख रहे हैं किस प्रकार का आ रहा है। तो जीके को आप बड़े अच्छे से ढंग से चारों ओर से अपडेट होकर के पढ़े, लेकिन पढ़े उतना ही कितना पढ़े उतना ही जितना पाठ्यक्रम में पढ़े उतना जितना पाठ्यक्रम में। हां, पाठ्यक्रम में जो लिखा हुआ है उसको आप जितना पढ़ सकते हैं, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतना पढ़े, यानी कि इसको आप गहराई से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा कि पेपर किस प्रकार का आ रहा है, तो पेपर अपने लेवल और अपने स्टैंडर्ड का आ रहा है, इसलिए आवश्यकता है बेहतर तरीके से पढ़ने की। लेकिन टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं वही पढ़ें, उससे बाहर निकलने की कोशिश ना करें। हिंदी में कुल आपके पास 11 ही टॉपिक है और मैं ये कहूंगा कि बचे हुए 120 दिन में हिंदी को आप हिंदी नहीं, इसे आप क्या कहें, इसे कहें कि हमारा तो सिलेक्शन है, ये हिंदी आपका सिलेक्शन पार्ट है, ये ध्यान रखना आपको। क्योंकि यहां पर गलतियां छोटी छोटी होती है लेकिन सजा बहुत बड़ी मिलती है। तो इसलिए 11 टॉपिक है और आप तो ये निश्चित कर लें कि हमें 2 घंटे पर डे 11 टॉपिकों को पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, कोर्स आपका हुआ, रिवीजन आपने किया, तो इसका मतलब बहुत कुछ चीजें आपके पास है। तो आप तो 11 टॉपिकों को पढ़े, इनमें बहुत सा पार्ट ऐसा है जो आपको रटना ही पड़ेगा, चाहे वो पारिभाषिक शब्दावली हो, विलोम शब्द हो, समानार्थक शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, ये रटने ही है। तो रटने वाले पार्ट को कैसे किया जा सकता है, बार बार जब आप पढ़ेंगे तो ही वो दिमाग में रहेगा। संधि समास प्रत्यय उपसर्ग आप नियमों से भी कर सकते हैं, नियमों से होते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना, रटना ही पड़ेगा। तो आप हिंदी को 2 घंटे पर्टिकुलर पढ़ें। एग्रीकल्चर में अभी आपने हाल ही में देखा डब्ल्यूओ के पेपर हुए, आपने एआरओ का पेपर देखा और आपने डबल एआरओ का पेपर भी देखा। जो पढ़ाया वही पेपर में है। इसका मतलब हमारा अनुभव और आपका विश्वास यही कहता है कि अभी तक जितना पढ़ाया है, जितने पहले बैचों के अंतर्गत जो सिलेक्शन हुए हैं विद्यार्थियों की, उनसे आप चर्चा करें। एग्रीकल्चर में आपको समस्या नहीं आएगी। जितना जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ें, यानी कि जो पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़े आप। साथ में ही क्लास 11th और 12th की बुक्स में कुछ गलतियां जरूर हैं, लेकिन आपको 11th और 12th की बुक्स जरूर पढ़नी है, ठीक है। इसके साथ में ही आप इन दोनों को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि लैंग्वेज में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सवाल वही से पूछे जाएंगे। अब अगर हम यहां पर देखें कि सर हम कितना पढ़ें, तो देखिएगा, पढ़ने को हम घंटों में नहीं तोल सकते, लेकिन फिर भी अब हमारे पास ये 120 दिन है। तो मैं तो ये कहूंगा कि 120 दिन में आपको पर डे 10 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है।
आपको पर डे आधे घंटा, जिसको कह सकते हैं मॉर्निंग में, एक्सरसाइज के साथ में योगा करना चाहिए। सर इसका क्या रोल है इसमें? देखिएगा, सुबह हल्की फिजिकल एक्सरसाइज के बाद में जब आप योगा करते हैं तो आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ती है। तो इससे क्या है, आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और बाकी आप 10 घंटे 11 घंटे जितना पढ़ सकते हैं आपको पढ़ें। आप ये ध्यान रखें, आप PYQ, आप एग्रीकल्चर की एग्जाम जितनी भी लगी है सबके PYQ देखो, चाहे वो यूपी AGTO हो, शुगर कैन का आपके यूपी में एग्जाम हो, चाहे आपका राजस्थान में अभी में एग्जाम हुए वो बात करूं, या बात करूं जिसको कह सकते हैं जेट CUET, आपके ICAR के पेपर्स की, आपके प्रीवियस सुपरवाइजर्स के पेपर्स की, इनको सबको देखने पर आपको यह पता लगेगा कि एग्रीकल्चर का किस प्रकार का पेपर बन सकता है। राजस्थान के सेंस में जो है आपके कुछ विशिष्ट जो हमारे कुछ चाहे क्रॉप्स हो चाहे हमारे फ्रूट प्लांट्स हो, क्रॉप्स में बात करूं तो हमें बाजरा विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर बात करूं फ्लो में तो हमें बेर, खजूर, आपके अनार, इन पर ध्यान रखा जाना चाहिए। हम बात करें तो आपके एग्रोनॉमिकल जो क्रॉप्स है उन पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जहां से हमारे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पर ध्यान रखें। साथ में ही आप पढ़ें इस प्रकार से, जैसे आपने एग्रोनॉमी उठाई तो एक टाइम बाउंड करें कि एग्रोनॉमी को मैं 2 दिन में कंप्लीट करूंगा, तो 2 दिन में कंप्लीट करें ही इसे। 2 दिन जब ये कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आप हॉर्टी उठाएं। हॉर्टी को जब आपने 2 दिन में पूरा कर दिया तो इसके बाद आप एनिमल हस्बेंड्री उठाएं, और दिनों में फिक्स बांटे और उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन करें। रिवीजन तो बहुत जरूरी है, ये तो रिवीजन से तो आपको बचना ही नहीं है। अब आपको आवश्यकता है MCQ की, मैक्सिमम MCQ की प्रैक्टिस करें। इसके बाद टेस्ट सीरीज जैसा मिल जाए, जहां मिल जाए, जब मिल जाए तब टेस्ट सीरीज को अटेंड करें। टेस्ट सीरीज आपको गलतियों का पता लगेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके रियल टाइम टेस्ट सीरीज है। जितने टाइम में एग्जाम होती है उतने ही टाइम की टेस्ट सीरीज है, इसलिए ये आपके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। मैं ये मानता हूं कि लगभग जितने विद्यार्थी कंपटीशन में बैठेंगे उनका लगभग 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो तैयारियों में लगे हुए हैं। तो कंपटीशन बड़ा है, फॉर्म भी 2.5 लाख के आसपास, तो इसलिए गलतियां कहीं भी नहीं हो। गलतियों को कहीं भी नहीं हो तो पहचानेंगे कैसे? पहचानने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है MCQ और टेस्ट सीरीज। जो गलतियां जिस टॉपिक में हो रही है उनको आप नोट करें, उन पर हमारे साथ चर्चा करें कि सर इस टॉपिक से मेरे ये सवाल गलत हो रहे हैं, मैं उसको कैसे सुधार सकता हूं। हम आपके साथ जुड़ेंगे, हम आपकी गलतियों को पहचानेंगे, हम आपको आपकी गलतियों से बाहर निकालेंगे। लेकिन आवश्यकता खुद पर विश्वास रखने की, आवश्यकता कंसिस्टेंसी की, आवश्यकता एकाग्रता की, आवश्यकता अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता अगर है तो हमें हमारे परिवार की तरफ देखने की कि वो हमें किन परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि अभी भी 120 दिन है, आप 0 से शुरू करके आप 100 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन 100 तक पहुंचने के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तब आप वहां 0 से 100 तक पहुंचेंगे, ये ध्यान रखना। तो उत्कर्ष की टीम आपके साथ है, आपके हित में, आपके साथ आपके लगातार जुड़ी हुई है। तो इस समय उत्कर्ष का दिवाली जो ऑफर चल रहा है उसके माध्यम से आप अपनी कम कीमत में गुणवत्तामूलक तैयारी कर सकते हैं। आइएगा, वो क्या है? तो सबसे पहले तो नोट कर ले ये तारीख, क्योंकि ये 24 अक्टूबर नहीं, ये अंतिम तारीख आपके ऑफर की। उत्कर्ष एग्रीकल्चर के ऐप पर सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का छूट, 13% तक का टॉप कोर्सेज पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, UC13 यूज करने पर कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी आपको एग्जाम तक। सिलेक्शन होने पर मिलेगा 100% फीस वापस, लेकिन उन्हीं को जो इस ऑफर में जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना आपको। साथ में ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, तो जयपुर क्लासरूम से आप जुड़ सकते हैं और आप स्टैंडर्ड के बैच में जुड़ेंगे तो मिलेगा 3700 रुपए, और आपके प्राइम में जुड़ेंगे तो मिलेगा आपको 5400 रुपए में। लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम में 3700 का, प्राइम में आपके पास 5400 रुपए का। साथ में ही जेट फाउंडेशन 2.0 स्टैंडर्ड बैच में 3800 रुपए,
प्राइम में 5400 रुपए। 12th प्लस जेट कॉम्बो बैच स्टैंडर्ड की फीस 4900, प्राइम की फीस है आपके पास 6500। राजस्थान वेटरनरी ऑफिसर क्रेश कोर्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो दिवाली का ऑफर 5500। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर के लिए कॉम्बो बैच पार्ट 1 और पार्ट 2 7000 रुपए। आरपीवीटी का फाउंडेशन बैच स्टैंडर्ड की फीस 4600, प्राइम की फीस 6100। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड की 2800, प्राइम की 4100। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच महापैक स्टैंडर्ड की 5000, प्राइम की 7600। एग्रीकल्चर मास्टर पास स्टैंडर्ड की फीस 5500। उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज पर भी मिल रहा है 90% तक का छूट। टेस्ट सीरीज आप सुपरवाइजर की ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में ही इस समय उत्कर्ष के बुक सालान पर चल रही है छूट, जिसमें आपको मिलेगी उत्कर्ष की हॉर्टिकल्चर की मेरे द्वारा टॉपिक वाइज एमसीक्यू की बुक, जो कि इस समय मिलेगी आपको 155 रुपए में। शानदार और जानदार बुक आपके लिए अवेलेबल है। तो आप सभी विद्यार्थी इन 120 दिनों में अपने आप को समर्पित कर दे इस भर्ती के लिए, निश्चित रूप से परिणाम सुखद होंगे। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।